नमस्कार। मैं सत्यम काफ़ी दिनों बाद कोई वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात करना, सोसाइटी को समझना यही काम चल रहा है। साथ ही परिवार की ज़िम्मेदारियाँ सँभालनी होती है, तो जॉब भी चल रही है, तो वक़्त मेंटेन कर पाना, वक़्त को सही जगह लगा पाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत मुश्किल सा भी मुझे लगता है। वैसे है नहीं, तय कर लो तो कहाँ जो है दिल्ली दूर है। दिल्ली की हालत तो बहुत ख़राब है इस समय हालाँकि। देश में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई जिससे सीधा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रभावित होते हैं। मुझे अभी लगता है कि वो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लहर से चल गई है कि जल जंगल ज़मीन को ख़त्म करो, और उसके लिए मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जनता आगे आ रही है। आप लोगों को भी आना चाहिए, लेकिन इस समय मेरे कई साथियों ने मुझे बताया कि देश में एक बड़ी बहस हुई लल्लन टॉप प्लेटफ़ॉर्म पर। ईश्वर पर सबसे बड़ी बहस, उसका थंबनेल पर जो लिखा हुआ था वो पढ़ा मैंने। वो बहस भी मैंने लगभग 2 घंटे की है। बहस भी सुनी। उसे सुनकर मुझे काफ़ी हँसी आई, काफ़ी दुःख भी हुआ। मैं चाहूँगा कि आप लोग वो देखें, लेकिन ना भी देखें तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप वहीं पर अपना समय दे रहे हैं तो दें, नहीं दे रहे हैं यदि अपनी चीज़ों में लगें तो भी थोड़ा समय उस चीज़ को दीजिए, क्योंकि जल जंगल ज़मीन ख़त्म होगा तो आप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, पूरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथ में समाज में क्या चल रहा है उस पर भी पैनी नज़र रखनी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि समाज में किसी भी तरह का बदलाव हो तो वो ज़रूरी है कि आप समाज के बारे में अवेयर रहें। अब आगे जो भी मैं बोलूँगा वो मेरी पर्सनल बातें हैं, मेरा पर्सनल मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप उसके साथ सहमत हो या ना हो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे अपने साथियों से साझा करना ज़रूरी है, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो बहस बहुत अच्छी चली। कौन जीता कौन हारा ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो बहस थी, और कई अथिस्ट खेमे के लोगों का मानना है कि उनकी जीत हुई, कई थिस्ट खेमे के लोगों का मानना है कि उनकी जीत हुई। तो भैया ऐसा नहीं है, कोई हार जीत नहीं हुई है, वो बहस ख़त्म ही नहीं हो पाई। अपने अपने लॉजिक्स वो पूरे रख ही नहीं पाए हैं। पर जो दोनों पक्ष थे उन चीज़ों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ बातें हैं जो मैं अपनी कह दूँ। पहला ये कि जावेद साहब की कई सारी बातों पर जो है जो हमारे दूसरे पक्ष के मौलवी साहब थे, मुफ्ती साहब थे, मैं मौलवी बोल गया, उनके नाम में शायद मुफ्ती जुड़ा हुआ था। तो जो मुफ्ती साहब हैं तो वो फेथ पर बात करने से बच रहे थे। मुझे लगता है कि जब गॉड के कॉन्सेप्ट की बात होती है तो फेथ एक बड़ा जो है एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो फेथ पर बात करने से बचना इज़ नॉट गुड, क्योंकि गॉड का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो फेथ की बात आएगी। तो आप ये कहें यदि कि वी आर हियर टू टॉक अबाउट गॉड, डज ही एग्जिस्ट और नॉट, और आप कहें कि फेथ पर बात नहीं करनी है, तो ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा। क्योंकि यदि बात होगी तो फेथ पर भी बात होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सीधा सीधा। आप इस पर कह दें कि फेथ इज़ नॉट माई बिजनेस, तो ये सही नहीं है, गलत है। इस तरह से आप दरकिनार करके बच नहीं सकते हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट के बारे में वहाँ चर्चा हो रही थी कि यदि आप आंकड़े निकालें तो रेप केसेस जो हैं बाकी जगहों पर जहाँ लिबरल लोग ज़्यादा रहते हैं, अथिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा रेप केसेस होते हैं बजाय मिडिल ईस्ट में। तो एक लड़की ने भी वहाँ पर ये पॉइंट उठाया, और मेरा भी यही मानना है कि जो मिडिल ईस्ट हैं जहाँ पर रिलीजन बहुत ज़्यादा है, थीस्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं, आस्तिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर महिलाएं बहुत दबी हुई है। इस बात को आपको मानना होगा। रेप केसेस वहाँ ज़्यादा हैं, बस बात यह है कि वो रजिस्टर ही नहीं कर पाती अपने केसेस, और जो लिबरल जगह हैं वहाँ पर वो आवाज़ उठा पाती है, उनको आज़ादी है उसने। तो ये बात कहना कि जो है थीस्ट जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर रेप केसेस कम है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। आप आंकड़े उठा रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर की सच्चाई आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ और गांव से ज़्यादा जुड़कर रहता हूँ बजाय शहरों के। रहता शहर में भी हूँ,
लेकिन गाँव की जनता मेरी ज़्यादा क्लोज़ है, तो मैं जानता हूँ अंदर की हकीकत क्या है। इंडिया में ही कह लें आप, मिडिल ईस्ट की बाकी जगहों पर कह लें, तो ये है। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि वो कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ रहे थे, ये कहते हुए कि मेरा वक्त चला जाएगा इस पर बात करते हुए, जबकि वो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा उनका ये कहना कि ये टेस्ट चल रहा है। भैया, मैं आई रिस्पेक्ट हिम, और मैं सिर्फ मतभेद वाली बातों में बिलीव करता हूँ, लेकिन मनभेद किसी से नहीं है। मेरा सबसे क्लोज़ फ्रेंड जो है, कई सारे क्लोज़ फ्रेंड हैं, तो मेरे क्लोज़ फ्रेंड सर्कल में सारे रिलीजन के लोग हैं। तो यदि आप ये मेरी बातों से निकाल लें कि मैं जो है चूँकि वो मुस्लिम है तो मैं इसलिए उनका विरोध कर रहा हूँ या उनकी बातों को काट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ना ही जावेद साहब, वो भी जो है शायद मुस्लिम रिलीजन में, उनका नाम है मुस्लिम रिलीजन वाला, तो शायद वो उससे उस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे क्लोज़ फ्रेंड सर्कल में सभी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो सभी रिलीजन में मानता हूँ, तो किसी से मनभेद नहीं है मेरा। बस उनकी बातें जो उन्होंने कही, और जो बातें उन्होंने कही वो उनका पर्सनल मानना है। तो मैं उस पर यही कहूँगा कि उन्होंने जब ये बात कही कि यहाँ एक टेस्ट चल रहा है, जो है हम उस टेस्ट के, उस एक्सपेरिमेंट के पात्र जैसे हैं। ये टेस्ट है, फ्री विल की जब वो बात कर रहे थे कि ये टेस्ट चल रहा है और हम टेस्ट के पात्र हैं, तो भैया बहुत अजीब, अटपटा, आप इस पर ये कह सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आया, है ना। पर जैसे जल जंगल ज़मीन की बात को ही जोड़ें, तो या गाज़ा पर जो हमले चल रहे थे और उस युद्ध में जो कई सारे मासूम बच्चे मारे गए, उस पर आप ये कह दें कि भैया जो है आप एक टेस्ट चल रहा है, उसके उसके एक्सपेरिमेंट के जो है पार्ट हैं, और इसीलिए जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गॉड ऐसा करवा रहे हैं। तो भैया बहुत गलत बात है। जब किसी को चोट लगती है, दर्द होता है, आप अपने चारों हाथ, पैर, दोनों आँखें, कान, सारे सेंसेस में हैं, कहीं से आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो आप जो है उनकी फीलिंग को रत्ती भर भी समझ नहीं पाएंगे। जो है ये कह देना बहुत गलत है, इससे समाज पर बहुत डेंजर असर पड़ेगा। हम कोई टेस्ट वेस्ट के पात्र नहीं हैं। मैं अपने आप को तो नहीं मानता, और मैं इस बात के कारण जावेद अख्तर जी की बात जो है उसके पक्ष में खड़ा होता हूँ कि हम कोई टेस्ट के पात्र नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि उस तरह से गॉड एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। हम कोई एक्सपेरिमेंट के पार्ट नहीं हैं, और ना ही इसका कोई आगे जाकर भविष्य में कोई रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो ये बात कहना मुझे उनका बहुत गलत लगा। इसके अलावा जो है, इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें मैंने पेपर पर भी लिख ली है ताकि मैं बोल सकूं। गॉड मर्सीफुल नहीं है। गॉड जो है वो एक पूरा प्रोसेस जो है करवा रहे हैं। वो सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, वो कई सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला। सोचो यदि आम जनता ये सोचने लगे तो मानना ही छोड़ दे, क्योंकि वो महिला जिसका रेप हुआ है, वो महिला जिसका बच्चा मर गया है, या वो समाज जो पूरा जूझ रहा है कई सारी समस्याओं से और ये सोचता है कि भगवान उसकी समस्या का समाधान करेंगे, यदि वो ये सोचने लगे कि गॉड मर्सीफुल नहीं है तो नहीं मानेंगे, तो जाग जाएंगे शायद, और जागना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप ये कह दें कि नहीं वो मर्सीफुल नहीं है और अभी आप जो है इसे समझ नहीं पा रहे हैं, आपका दिमाग उतनी पहुंच नहीं रखता है, तो फिर क्यों माने, क्यों ज़रूरी है मानना। डिनाई कर देते हैं ना मानने से। लेट्स डिनाई ताकि ये सोचकर कि पर्वत श्रृंखला को भगवान जो है टेस्ट ले रहे हैं हमारा और ये भी उसका पार्ट है, तो जो है हो जाने दें। इसके बजाय हमें ये करना चाहिए कि पर्वत श्रृंखलाएं जो ख़त्म हो जाएगी, जो जल जंगल ज़मीन ख़त्म हो जाएगा, उसको बचा लें। यदि कोई बच्चा मर रहा है किसी दो देशों के युद्धों के कारण,
तो उसे बचा लें। यदि कोई महिला का रेप हो रहा है तो उसे संभालें। इसमें जो है ये बहुत गलत चीज़ें हैं कि हम कोई टेस्ट का पात्र हैं, गॉड मर्सीफुल नहीं है वगैरह वगैरह। तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है और जो है इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो उन्होंने कहा, मतलब उनकी बातों का यही मतलब था कि जो पाप पुण्य सब उनकी मर्ज़ी से होता है। तो कुछ कुछ बहस में मज़ा नहीं आया और जो है काफ़ी सारे गलत चीज़ों को बीच में रख कर फिर बहस हो गई। तो मुझे ये लगता है कि और कई बार मजबूरियाँ भी होती है ना कि आप बोल नहीं सकते हैं ऐसा, क्योंकि आपके दिमाग में कई बार ये, अब ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बाकी समाज की बात कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि समाज के कुछ लोगों के दिमाग में कचड़ा भरा हुआ होता है कि आपको इस तरह से बात करनी है, क्योंकि उनका भी ब्रेन वॉश्ड है। और जब उन्हें ये बात करनी है तो ब्रेन वॉश होने के कारण वो इस बातों का एक फ्यूचर देखते हैं कि यदि हम इस तरह से बात करेंगे तो इसका एक वो सर्टेन रिज़ल्ट निकलेगा और वो सर्टेन रिज़ल्ट जो है उनके वॉश्ड ब्रेन के अकॉर्डिंग बेहतर होगा। तो इसीलिए सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम लॉजिकल ना सोचकर किसी कहानी का या किसी एक्सपेरिमेंट का वो चूहा ना बन जाए जिस पर बार बार मेडिसिन जो है एक्सपेरिमेंट की जाएगी और इस बीच तुम मर जाओगे। तो जो है सोचने की ज़रूरत है बहुत। बाकी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को लेकर हमेशा खड़े रहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। समाज को बेहतर बनाने के लिए अड़े रहिए, काम करिए बहुत। बाकी बहसें तो चलती रहेगी, लोग बहस करते रहते हैं। डिबेट का यही है, दोनों अपने अपने पक्ष में खड़े रहते हैं और वहीं पर अड़े रहते हैं। जो है कोई समझना नहीं चाहता कुछ, और तर्क देते देते कब कुतर्क तक बात निकल गई वहाँ पर भी जो है वो बड़े लोग हैं, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो है बहस है भैया। हालांकि आप समझदार बने रहिए, मैं खुद को समझदार नहीं कहूँगा, मैं भी समझदार बनने के लिए रोज़ पढ़ता लिखता हूँ एक स्टूडेंट होने के नाते। तो आप भी इसको समझिए, देखिए, चाहे तो जल जंगल ज़मीन के लिए खड़े रहिए, अड़े रहिए और बेहतर काम करते रहिए। जो भी आपकी अपनी पर्सनल परिभाषा है सही गलत अच्छे बुरे की, उसके अकॉर्डिंग काम करते रहिए, क्योंकि लोग भी कर रहे हैं। समस्या ये आती है ना कि जो गलत मानता है वो पुरजोर तरीके से जो है, मतलब गलत कहने का मतलब है कि यदि कोई गलत है आपके हिसाब से, जैसे मेरे हिसाब से समाज में कुछ लोग गलत हैं और वो गलत लोग इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को लेकर कि जो है अच्छे लोगों को ज़्यादा ज़ोर से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा काम तो करना ही है, साथ में उन लोगों को भी जवाब देना है जो गलत काम कर रहे हैं। तो डबल मेहनत करनी होगी। पर होता यह है कि जो गलत हैं वो ज़्यादा ज़ोर से काम करते चले जाते हैं और जो अच्छे हैं वो बेचारे रिलैक्स में बैठे रह जाते हैं। तो फ़िलहाल तो ये कहना चाहूँगा कि नो गॉड इज़ कमिंग राइट नाउ। अभी आप हैं, मैं हूँ, हम हैं। अभी हम एक्सपेरिमेंट का पार्ट है या ना है पता नहीं, लेकिन अभी इस एक्सपेरिमेंट में जो भी चल रहा है, यदि आपको दर्द महसूस हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि जो है ये गॉड का एक्ट ऑफ गॉड है या उनकी इच्छा से हो रहा है, उस दर्द को भगाने के लिए, हराने के लिए निकल पड़िए, वरना एक्सपेरिमेंट तो चलते रहेंगे शायद। शुक्रिया। आप हाँ, कमेंट में चाहें तो अपनी बात लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो क्या ही मतलब है, पर सोचिए ज़रूर। मुझे लगता है कि आप जो भी हैं सोचें, और सोचते सोचते ही समाज में बेहतरी आएगी। सो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं, पढ़ते लिखते हैं। किसी को कुछ रिकमेंडेशन हो कोई बुक के तो बिल्कुल बताइएगा, हम पढ़ेंगे किताबें।
आपसे यदि बातचीत करने का भी मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। थैंक यू।